चिराग पासवान के साथ कोई पॉलिटिकल आदमी रह सकता है? कोई राजनीतिक व्यक्ति जिसको जरा भी पॉलिटिकल सूझबूझ होगा या जो सही मायने में पॉलिटिकल कार्य करता होगा या सही मायने में जो जनता का सेवा करना चाहता होगा, बिहार और बिहारी का सेवा करना चाहता होगा, या रामविलास पासवान जी के सिद्धांत को, नीति को, उनकी पार्टी के, उनके कार्यक्रम को लेके आगे जाना चाहता होगा, वह चिराग पासवान जी के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। वहाँ पे नहीं। कहाँ चिराग के यहाँ? यह तो वजह आप न जानिएगा। एरोगेंसी, अहंकार, घमंड। पॉलिटिकल आदमी जो होता है, सियासी आदमी जो होता है, एक पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसमें बड़ी जिम्मेवारी होती है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो उनमें जो अहंकार है, जो घमंड है, जो दम्भ है, वह कभी राजनीति में, और 2 बार वह सांसद बने तो पारस जी के आशीर्वाद से बने, दोनों बार प्रदेश अध्यक्ष पारस जी थे। 2014 में पहली बार बिहार आए, ना वो बिहार को जानते थे ना बिहारी को जानते थे, कभी बिहार आए भी नहीं थे। आपने काम नहीं किया है वहाँ की जनता के साथ, आपने धोखा किया है। यदि आप वहाँ से भाग रहे हैं, क्या कारण है आप वहाँ से भाग रहे हैं जी? क्या चीज़ का डर है? क्यों नहीं जमुई से लड़िएगा? 2 बार आपको जमुई की जनता ने आशीर्वाद दिया है, क्या चीज़ का डर है? क्यों आप जमुई से भाग रहे हो? कि चिराग में वो गुण नहीं है, चिराग में वो काबिलियत नहीं है, क्यों नहीं अपने जीते जी उन्होंने पारस जी को। चिराग पासवान तो कहते हैं कि ये इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सरवण अग्रवाल है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं राष्ट्रीय लोजपा में। यूँ कहे तो इनकी घर वापसी हुई है, आपकी घर वापसी हुई है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, तो क्या कहेंगे? कहीं कोई घर से बाहर निकलता है तो घर ही ना वापसी होती है, दूसरे के घर में थोड़ी वापसी होती है। जो उसका अपना घर होता है उसी घर में ना उसको शरण मिलता है, उसी घर में, अपने ही घर में ना लोग शरण लेता है। मान लीजिए आप घर से बाहर निकलते हैं नाराज होके, लड़ के, झगड़ के, तो दूसरे के घर में कितना दिन कोई शरण देगा? 1 रात दे देगा, 2 घंटा दे देगा, 2 रात दे देगा। सब दिन के लिए तो आपका वो अपना घर नहीं हो सकता है, किसी का दूसरे जगह या किराए पर लीजिएगा, लेकिन वापस तो आपको अपना ही घर में शरण मिलेगा। सरवण जी, जब आप नाराज हुए थे, पार्टी से अलग हुए थे, तो खूब चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान के संपर्क में हैं, उनके साथ जाएंगे, लेकिन फैसला फिर से वही हुआ जहाँ पे पहले थे। चिराग पासवान के साथ कोई पॉलिटिकल आदमी रह सकता है? कोई राजनीतिक व्यक्ति जिसको जरा भी पॉलिटिकल सूझबूझ होगा या जो सही मायने में पॉलिटिकल कार्य करता होगा या सही मायने में जो जनता का सेवा करना चाहता होगा, बिहार और बिहारी का सेवा करना चाहता होगा, या रामविलास पासवान जी के सिद्धांत को, नीति को, उनकी पार्टी के, उनके कार्यक्रम को लेके आगे जाना चाहता होगा, वह चिराग पासवान जी के साथ एक पल भी नहीं रह सकता है। और हमारे जैसा पॉलिटिकल व्यक्ति जिसका 3 दशक से ज़्यादा का सियासी जीवन हो, 1988-89 से आज तक 2023 में हम राजनीति, 35 साल से मैं राजनीति में हूँ, तो सवाल ही नहीं है। हमारे जैसा व्यक्ति एक पल भी चिराग पासवान के साथ नहीं। क्या वजह क्या है जो वहाँ पे नहीं टिक पाते हैं लोग? कहाँ चिराग के यहाँ? यह तो वजह आप न जानिएगा। एरोगेंसी, अहंकार, घमंड। पॉलिटिकल आदमी जो होता है, सियासी आदमी जो होता है, एक पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसमें बड़ी जिम्मेवारी होती है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। भोले शंकर का नाम सुने थे ना? उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत भी निकला तो विष भी निकला, लेकिन शंकर भगवान ने नीलकंठ के रूप में विष भी पीने का काम किया। सब कुछ सहना पड़ता है ना? आप यदि ताली भी कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। आप यदि माला, फूल का माला पहनते हैं तो आपको कांटों के सेज पे भी चलना पड़ता है। तो उनमें जो अहंकार है, जो घमंड है, जो दम्भ है, वह कभी राजनीति में, और 2 बार वह सांसद बने तो पारस जी के आशीर्वाद से बने, दोनों बार प्रदेश अध्यक्ष पारस जी थे। 2014 में पहली बार बिहार आए, ना वो बिहार को जानते थे ना बिहारी को जानते थे, कभी बिहार आए भी नहीं थे। 2014 में जब फिल्म में पहली बार एक फिल्म में काम किए, बुरी तरह से फ्लॉप किए, तो चाचा ने ही ला के उनको राजनीति में लाया। जमुई में 2 महीना से ज़्यादा कैंप किए, जमुई से उनको सांसद बनाया। 2019 में भी प्रदेश अध्यक्ष से सांसद बनाया, चाचा के आशीर्वाद से, अपने पिता के आशीर्वाद से, रामविलास पासवान के आशीर्वाद से, पार्टी जनों के आशीर्वाद से 2 बार वो लोकसभा का मुंह देखे हैं, और आज जमुई से भाग रहे हैं। जमुई जाना चाहिए, जमुई से लड़ना चाहिए। जमुई से तो वो चर्चा है कि वहाँ से लड़ेंगे नहीं, वो हाजीपुर से लड़ेंगे, चाचा का पत्ता काटने में लगेंगे कि भाई हर परिस्थिति में वो कुछ भी हो जाए, लेकिन चाचा का सर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की शर्तों पर जाएगी। को किसके शर्तों पे? चिराग के शर्तों पे।
सर भारतीय जनता पार्टी शर्तों पर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी कहना है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है देश में जो शर्तों और कंडीशन पर राजनीति नहीं करती। हम लोग और आदरणीय पारस जी भी शर्तों पर राजनीति नहीं करते। हम लोग बिना शर्त, बिना किसी कंडीशन के 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाने का फैसला पशुपति कुमार पारस जी का ही फैसला था। और पशुपति कुमार पारस जी के फैसला पर रामविलास पासवान जी ने मोहर लगाया था। बहुत लोग उस समय विरोध कर रहे थे भाजपा के साथ जाने का, एनडीए में जाने का, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी का ही फैसला था 2014 में। और पारस जी ने कहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा और जब तक जीवित रहूंगा मैं एनडीए में रहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा, और आज तक पूरी ईमानदारी से बिना शर्त के साथ। अब वो शर्त का क्या डर है? जब दो बार आप हाजीपुर से लड़े हैं, हाजीपुर की जमुई से लड़े हैं दो बार, और जमुई की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो क्या डर है? यानी आप वहाँ लोकप्रिय हो चुके हैं, वहाँ ने आपने काम नहीं किया है, वहाँ की जनता के साथ आपने धोखा किया है। यदि आप वहाँ से भाग रहे हैं, क्या कारण है आप वहाँ से भाग रहे हैं जी? क्या चीज़ का डर है? क्यों नहीं जमुई से लड़िएगा? दो बार आपको जमुई की जनता ने आशीर्वाद दिया है, क्या चीज़ का डर है? क्यों आप जमुई से भाग रहे हो? हाजीपुर रामविलास पासवान जी हमारे नेता, पार्टी के संस्थापक, हाजीपुर को अपनी माँ की संज्ञा देते थे, माँ कहते थे हाजीपुर मेरी माँ की तरह है। और 1977 से लगातार वहाँ से वो सांसद निर्वाचित हुए, और कई बार गिनीज बुक में पहली बार रामविलास पासवान का रिकॉर्ड वोट से जीतने का नाम यदि किसी देश में, किसी विश्व में किसी सांसद का हुआ गिनीज बुक में, तो रामविलास पासवान जी का हुआ। अपना ही रिकॉर्ड पुनः 1989 में रामविलास पासवान जी तोड़े, जब वह श्रम एवं कल्याण मंत्री बने बीपी सिंह की सरकार में दूसरी बार, है ना। और लगातार वह सांसद होते रहे। 2019 में रामविलास पासवान जी हमारे नेता जब जीवित थे, तभी उन्होंने फैसला किया कि हाजीपुर जो मेरी माँ है, मेरी माँ का कोई सेवा कर सकता है और हमारा कोई उत्तराधिकारी हाजीपुर में हो सकता है। तो अपने जीते जी अपने जीवन में उन्होंने फैसला ले लिया था कि हमारा पॉलिटिकल वारिस कोई हो सकता है और सही मायने में मेरी माँ का कोई सच्चा सेवा कर सकता है। वो जानते थे कि चिराग में वो गुण नहीं है, चिराग में वो काबिलियत नहीं है, क्यों नहीं अपने जीते जी उन्होंने पारस जी को। चिराग पासवान तो कहते हैं कि ये फैसला उनका नहीं था, ये फैसला हम और माँ बेटे का था। हम लोग चाहते हैं कि चाचा लड़े वहाँ से, पिताजी चाहते थे कि वो लड़े। अरे जब चिराग जी का यह कहना उनका फैसला था, तो यह बात उन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के जीते जी क्यों नहीं मीडिया आप लोग के सामने कहा? जब आज हमारे बीच नहीं है हमारे नेता, तो आज वो बात कर रहे हैं, है ना। और जहाँ तक रही बात, आप जान लीजिए जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद गड्ढा में गिरता है। आप क्या चाचा के लिए गड्ढा खोदोगे? तो आप अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो। आप जब अलग हुए थे, चर्चा तो तेज थी कि चिराग के साथ जा रहे हैं, कभी बातचीत हुई? क्योंकि आपने कई बार कहा था कि चिराग पासवान का फ़ोन भी आता है कि पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, जिस तरह पार्टी जब एक थी, अब बहुत बात है, बहुत लंबा हो जाएगा, क्या क्या नहीं षड्यंत्र चिराग पासवान जी के द्वारा किया जाता था। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में ही 6 सीट यहाँ एनडीए में लोजपा को मिला। लोजपा 6 की 6 सीट जीती, 100% स्ट्राइक रेट था। आपने साजिश रच के तुरंत 2019 के 20 बाद हटाया। आज भी हम कहते हैं चिराग पासवान जी यदि एनडीए में आना चाहते हैं तो आए, स्वागत है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। एनडीए में कितने भी दल आए, जितने भी दल आए, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में 400 सीट से ऊपर पुनः लोकसभा का देश में लाने में, 40 सीट बिहार में जिताने में जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं वो आए, उनका स्वागत है। लेकिन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। और चिराग पासवान जी तो थे ही, वो तो चाहते ही थे जो हमको पारस जी का हार्डकोर माना जाता था। लोजपा एक थी तो भी पारस जी का हार्डकोर हमको माना जाता था। उन प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय भी कई साजिश, कई षड्यंत्र चला कि कैसे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से श्रवण अग्रवाल को अलग करो, और ऐसा कई लोग इस साजिश के पीछे थे। वो कुछ लोग कामयाब भी हुए, लेकिन कहता है ना कि सुबह का भूला शाम को यदि घर वापस आ जाता है, तो भूला नहीं कह सकते हैं। हमारा रिश्ता नाता, मैं भी जीते जी अपने पूरे जीवन में जब तक जिंदा रहूँगा, पूरे पॉलिटिकल सियासी जीवन में जब तक पारस जी जीवित रहेंगे राजनीति में या इस धरती पर, तब तक मैं पारस जी के साथ रहूँगा। श्रवण अग्रवाल की नाराजगी खत्म हुई, घर वापसी हुई और बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से
पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।